दिल्ली आतंकी हमले पर अब बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिस आतंकी हमले को अब तक उमर की गलती बताया जा रहा था, वो गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया ब्लास्ट था। इतना ही नहीं, इस दिल्ली में हुए आतंकी हमले को जिस ऑपरेशन D6 के नाम से अंजाम दिया जा रहा था, उसका भी अब पता चल चुका है। NIA की जांच में अब दिल्ली आतंकी हमले से जुड़े कई ऐसे खुलासे हुए हैं, जिससे देश में एक बड़े आतंकी नेटवर्क की किताब खुल गई है। एक ऐसी किताब जिसके सभी अध्याय खून और दहशत से भरे हुए हैं। इस किताब के आखिरी पन्नों में तो भारत को दहलाने की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि अगर ये सफल हो जाती तो पूरे भारत में जहां तहां लोगों की लाशें बिछ जाती। अब बुनियादी सवाल ये है कि जो खुलासा NIA की जांच में हुआ है, आखिर पुलिस उस खुलासे तक क्यों नहीं पहुंच पाई? ऐसा कैसे हो गया कि आतंकी पूरे भारत में इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देते रहे और हमारी पुलिस को, हमारी खुफिया एजेंसियों को उन्हें पकड़ना तो दूर, उनके इरादे समझने में ही महीनों लग गए। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। वीडियो में आज बात इन्हीं सवालों पर होगी और आपको बताऊंगी कि दिल्ली आतंकी हमले के तार अब कहां-कहां जुड़ चुके हैं और मौलवी से लेकर डॉक्टर तक इस आतंकी हमले के सरगना कैसे बन गए हैं। साथ ही वीडियो में आपको यह भी समझाऊंगी कि अगर आतंकी अपने पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कर देते तो भारत को कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं NIA के सबसे बड़े खुलासे और एक्शन से। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर 16 नवंबर को एक बड़ा खुलासा करती है। NIA ने बताया कि जिस कार से ब्लास्ट हुआ उसे चलाने वाला डॉक्टर उमर उल नबी एक आत्मघाती हमलावर यानी कि सुसाइड बॉम्बर था। NIA के इस खुलासे से पहले यही कहा जा रहा था कि आतंकी उमर ब्लास्ट कहीं और करना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी में उससे सिग्नल पर ही ब्लास्ट हो गया। हालांकि अब NIA ने इस पूरे मामले की जांच के बाद ऑफिशियल तौर पर यह बता दिया है कि आतंकी उमर ने जानबूझकर ये ब्लास्ट किया। इसके अलावा एक और खुलासा ये हुआ है कि कार में धमाके के लिए उमर ने IED का इस्तेमाल किया था। पहले ये कहा जा रहा था कि इसमें IED का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन अब इस पर भी बड़ा खुलासा हो चुका है। वहीं इसके साथ ही NIA ने इस मामले में एक बड़ी कामयाबी भी हासिल की। जिस I-20 कार से दिल्ली में ब्लास्ट किया गया, NIA ने उसी कार के मालिक आमिर राशिद को भी गिरफ्तार कर लिया। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है और इसी ने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने की खतरनाक साजिश को रचा था। NIA ने आमिर को दिल्ली से 16 नवंबर को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तारी के बाद सोमवार 17 नवंबर को आमिर को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 10 दिन की NIA रिमांड पर भेज दिया है। एजेंसी के मुताबिक आमिर ने कथित तौर पर आतंकी डॉक्टर उमर उल नबी को कार हासिल करने में मदद की थी। इसी कार में विस्फोटक लगाया गया था जो लाल किले के पास फट गया। वहीं अब खबर ये भी आ रही है कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकी डॉक्टर उमर के पूरे मूवमेंट को रिक्रिएट करने की तैयारी में हैं। इसके लिए ब्लास्ट से पहले आतंकी का पूरा रूट मैप तैयार किया जाएगा। इसमें वो ब्लास्ट से पहले कब और कहां गया था, इसको शामिल किया जाएगा। रूट मैप को 50 से ज्यादा CCTV कैमरों में कैद हुई I-20 कार के फुटेज के आधार पर क्रिएट करने की कोशिश है। इसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि फरीदाबाद से दिल्ली पहुंचने तक क्या कोई व्यक्ति उससे मिला, उसका पीछा किया या फिर उसकी मदद की। इन दो बड़ी कार्रवाई के अलावा NIA, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साथ मिलकर काम करते हुए अब तक 73 गवाहों से पूछताछ की है। साथ ही कई राज्यों में जांच जारी है, क्योंकि अधिकारी व्यापक साजिश का पर्दाफाश करने और हमले में शामिल सभी लोगों की पहचान करने के लिए सुराग की तलाश कर रहे हैं। इसी तलाश के दौरान पुलिस ने आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन से जुड़े बैंक खातों की भी पड़ताल की। इस पड़ताल में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। मीडिया सूत्रों के मुताबिक शाहीन के अब तक मिले 7 बैंक खातों में पिछले 7 साल में करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। ये रकम किसके जरिए आई और कहां भेजी गई, उसका पूरा ब्यौरा खंगाला जा रहा है। शाहीन के जो खाते मिले हैं उनमें कुछ प्राइवेट बैंक के हैं और कुछ सरकारी बैंकों के। इनमें 3 खाते कानपुर में, 2 लखनऊ में, 2 दिल्ली में होने की जानकारी एजेंसियों को मिली है। जांच में यह भी सामने आया है कि 2014 से 2017 के बीच लगातार बड़े लेन देन इन बैंक खातों में हुए हैं।
वहीं शाहीन के अलावा और भी पकड़े गए आतंकियों के बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं। अब तक इस पूरे आतंकी मॉड्यूल के तहत 20 डॉक्टरों पर शिकंजा कसा जा चुका है। 3 को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 डॉक्टर्स हिरासत में लिए जा चुके हैं। इन्हीं गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ा सुराग भी मिला। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में यह पता चला है कि जैश ए मोहम्मद का एक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल ऑपरेशन D6 नाम से बड़े फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा था। यह हमला 6 दिसंबर को कार बम से करना था। एजेंसियों ने ये कोड नेम तब डिकोड किया जब फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ आगे बढ़ी। जांच में ये सामने आया कि डॉक्टर शाहीन शाहिर और रेड फोर्ट के बाहर मारे गए आतंकी उमर उन नबी इसी पूरे प्लान के मुख्य साजिशकर्ता थे। वहीं शाहीन के संपर्क में रहने वाले लोगों की सूची भी लंबी होती जा रही है, जिसके चलते जांच एजेंसियों ने अलग अलग राज्यों में भी अब कार्रवाई तेज कर दी है। जांच एजेंसियों का ये कहना है कि ये पूरा नेटवर्क कई राज्यों में फैला हो सकता है, इसलिए कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। वहीं एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े मामलों की जांच के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को भी समन भेजे हैं। अधिकारियों के मुताबिक सिद्दीकी का बयान जरूरी माना गया है क्योंकि यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और उससे जुड़े लोगों के बारे में कई अहम सवालों के जवाब उन्हीं से मिल सकते हैं। आपको याद दिला दें कि ये अल फलाह यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है जिसे आतंक के डॉक्टरों ने अपना घर बना रखा था। फरीदाबाद में स्थित इसी यूनिवर्सिटी में शाहीन का बॉयफ्रेंड मुजम्मिल और मुजम्मिल का दोस्त उमर भी काम कर रहा था। इसी एक यूनिवर्सिटी ने इतने आतंकवादियों को पनाह दी कि अब इस यूनिवर्सिटी को आतंक की खदान कहा जाने लगा है। कुल मिलाकर जांच एजेंसियों और पुलिस ने दिल्ली आतंकी हमले की अब परत दर परत खोदनी शुरू कर दी है। अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली को दहलाने वाले और मासूमों की जान लेने वाले पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे।